बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप रहे हैं राहुल वैद्य, काफ़ी दमदार कंटेस्टेंट रहे हैं। उसके बाद खतरों के खिलाड़ी को भी शूट करके वो आ चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि 16 जुलाई को उनकी शादी भी है। लेकिन इन सब के बीच में राहुल वैद्य, जिन्होंने इंडियन आइडल 12 को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल का जो सीज़न 12 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में छाया रहा है और जिसमें लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है, ये तक कहा है कि ये पूरा शो स्क्रिप्टेड है। सो हम आपको बताते हैं इन सब बातों पर क्या बोला है राहुल वैद्य ने। उन्होंने बताया है कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द कंट्रोवर्सीज। उन्होंने रिवील किया कि इन सब कंट्रोवर्सीज से मैं अवेयर नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बातों को रिवील किया वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार सीज़न 12 में क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक गेस्ट थे, उन्होंने कमेंट किया था शो को ख़त्म होने के बाद कि उनसे शो के मेकर्स ने क्रिटिसाइज़ ना करने को कहा था और कहा था कि आप सिंगर्स को प्रेज करें चाहे कोई कैसा भी गाए। सो उन्होंने बताया कि आई फील ऑल द सिंगर्स ऑन द शो आर गुड सिंगर्स, कि जितने भी सिंगर्स होते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं। कोई ज़्यादा अच्छा होता है तो कोई उससे कम अच्छा होता है, लेकिन सब सिंगर्स ही हैं, सब गाते हैं, तभी इतने बड़े रियलिटी शो में आए हैं। उन्होंने बताया कि देयर इज़ नो डिनाइंग देयर टैलेंट, कि उनके टैलेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एंड ऑफ द डे शो को हम एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि शो जो है ये सिंगर्स की सिंगिंग से नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस शो को देखना चाहिए। अब आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इफ़ एनी गेस्ट वॉज आस्क्ड टू प्रेज अ कंटेस्टेंट एंड नॉट क्रिटिसाइज, देन व्हाट इज़ द बिग डील इन दैट? आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग सच अ बिग फस अबाउट इट। आई ऑल्सो हर्ड देयर वॉज सम रोमांटिक एंगल गोइंग ऑन इन द शो, की एक रोमांटिक एंगल को भी दिखाया गया था दो कंटेस्टेंट के बीच में, जिस पर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ फन के लिए दिखाया गया था। एटलीस्ट लोगों को थोड़ा बहुत फन भी मिले, लोगों को मजाक सुनने को मिले, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले बेसिकली शो से। उन्होंने बताया कि कोई किसी से गन पॉइंट में शादी नहीं करवाता। सो उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। द शो बीन रनिंग फॉर द लास्ट 6 to 7 months एंड दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, की एंटरटेनमेंट के लिए ही है। आखिरकार सिंगिंग के साथ साथ इस शो को एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी लें और इस बात को इतना सीरियसली ना लें। अब आपको बता दें कि उन्होंने इंडियन आइडल फर्स्ट के लिए कहा था कि वो भी थे, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से सीज़न 1 में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, और उन्होंने कहा कि वी वुड गो ऑन स्टेज, परफॉर्म बैक एंड कम बैक एंड सिट, इट वॉज वेरी प्योर सिंपल। नाउ हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस टुडे, इट इज़ अबाउट पैकेजिंग। उस टाइम का चार्म अलग था, आज की कहानी अलग है। सो उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कंट्रोवर्सीज़ को लेकर ये गलत है कहना कि अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करने के लिए ना कहा हो, ये कहा हो कि आप सिर्फ प्रेस करें, क्योंकि शो में, इतने बड़े रियलिटी शो में अच्छे सिंगर से आते हैं, कोई ज़्यादा अच्छा गा लेता है तो कहीं कम अच्छा गा लेता है। सो उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि भाई किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। शो काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी लंबे वक्त से शो एंटरटेन करता हुआ आ रहा है, और अब फाइनली शो अपने एंड पर है, अपने आखिरी चरण पर है, जिसके बाद एक और नया शो फिर से शुरू हो जाएगा। सो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। आप कितने सहमत हैं राहुल वैद्य की इस बात से, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।